مولاي يا مولاي مولاي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. मसला यानी अगर कोई इंसान रोज़े की हालत में एक ही मुफ्तिर को यानी किसी ऐसे काम को अंजाम देता है जो रोज़े को बातिल करता है, तो अगर उसकी तकरार है तो क्या कफ़ारे की तकरार होगी? इस सिलसिले में उलमा में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ है। बाज़ ये कहते हैं कि एक आध ख़ास मौरिद पे जिसके लिए रवायात है उसमें यही इशारा है कि नहीं, अगर कफ़ारे की तकरार नहीं होगी अगर उसने एक ही अमल को बार बार किया है, मगर ये कि तअद्दुद हो। मसलन अगर सुबह भी खाना खाया उसने, असर में भी खाया, और तो उसके लिए दो कफ़ारे हैं। बाज़ कहते हैं नहीं, मुतलक़न कफ़ारा एक ही होगा, चाहे उसने कई मरतबा एक ही काम को अंजाम दिया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मिसाल के तौर पे एक इंसान एक बार में 20 लुक़मे खाता है तो 20 कफ़ारे नहीं, वो एक ही बार माना जाए। अब मसला ये कि जो दलील हमारे पास उससे क्या ज़ाहिर होता है? हमारे पास दलील ख़ास नहीं है, तो हम उमूम की तरफ लौटे। तो इसमें चूँकि इख्तिलाफ है लिहाजा अपने मर्जा की तरफ रुजू करे। कोई भी तदाखुल का कायल नहीं है, आम और ख़ास का मसला है। वो मोमिन जवान जो पूरी दुनिया में कहीं, दो चीज़ें उनके लिए ज़रूरी हैं। एक ये कोशिश करे कि अहले बैत से अपने आप को मुतमस्सिक रखे, चाहे वो अकेला हो पूरे शहर में और सब अहले बैत के दुश्मन, तभी वो अपने आप को अहले बैत से मुतमस्सिक रखे। और दूसरा, दूसरे जवानों तक को की मदद करना, उनका साथ देना। ताकि वो भी अहले बैत की, रसूल अकरम ने फरमाया किताब अल्लाह व इतरती अहले बैती, उन दोनों से वाबस्ता रहना, यही इंसान कामयाब है। देखिए, सियाक एक करीना है, लेकिन बहुत ज़ईफ़ करीना है किसी मसले को हल करने का। ये सियाक
कि उमूम फ़हम के लिहाज से एक चीज़ को ज़ाहिर करे हमारे। हाँ, अगर ज़ाहिर हो जाए उमूमी तौर पे तो कोई मसला नहीं। कुरान करीम में सैकड़ों आयतें, सैकड़ों आयतें, लिहाजा बिना कुरान कीजिए कि सियाक ज़ाहिरी हमारे लिए काफ़ी नहीं है। मसलन कुरान की आयत है कि तुम अहद पर काबू रहो और तुम्हें अनाम को हमने वाज़ेह कर दिया। ये बलागत है, यहाँ सामने कोई चीज़, दोनों में आपस में कोई रब्त नहीं है। कुरान की ख़ास बलागत है, क्योंकि ना शेर है, ना मकाला है, ना ख़ास तरतीब है कि उस तरतीब को समझ सके। एक चीज़ को बयान करते करते एकदम से कोई और चीज़ बयान कर देते, इसमें हदफ है। ये बलागत कुरान हकीम मुतलक ने नाजिल किया है। अब उसमें 3-4 चीज़ें बोली, उसमें से एक मुस्तहब है, एक वाजिब है। इतरत आके बयान कर, इसीलिए कुरान पैगम्बर ने कहा किताब अल्लाह व इतरती। इतरत भी बिल्कुल हुज्जत है जैसे किताब अल्लाह व इतरती, اما هر چی که حضرت بیان نکردن و ظهور نیست نمیدونیم مثل چیزایی دیگه. اما مسئله اکمل تو अलियौम अकमलतु लकुम दीनकुम के सिलसिले में मुतवातिर रवायात है हमारे पास कि हत्ता दुश्मनान अमीरुल मोमिनीन से रवायतें हमारे पास है। जैसे ज़ैद इब्न साबित वगैरह, ये सब दुश्मन है अहले बैत के। अकमल तो इन्हों लोगों ने कहा कि अकमल तो उस वरायत यानी विलायत अली, यानी दीन बगैर विलायत अली के नाक़िस है। वो दूसरी आयत में भी क़िबले के सिलसिले से इकमाल की बात है। क्योंकि ये यहूद और नसारा इस बात पे मुबाहत करते थे कि पैगंबर हमारे क़िबले की तरफ नमाज पढ़ते हैं, बदल दिया खुदावंद आलम ने उसको। तो इसमें आपस में कोई मुनाफात नहीं है। कोई आपस में मुनाफात नहीं है कि इस माने में इकमाल है, उस माने में لأتم چیه اون آیه دوم خوندید؟ نه آیه دوم که خوندید أتم نعمتی اون اکمال دین ہے، वहाँ दीन है, यानी दीन बगैर अली इब्न अबी तालिब की विलायत के दीन नहीं है। همینی که خود امیرالمومنین در اولین سخنرانی हत्ता अमीरुल मोमिनीन जो पहली तकरीर की है, पहला खुतबा दिया है अपनी हुकूमत ज़ाहिरी हासिल होने के बाद, उस पर इरशाद फरमाया कि खुदा ने जिस तरह तौहीद के लिए हुक्म किया, बग़ैर नबूवत के तौहीद कबूल नहीं होगी, यानी कोई नमाज़ पढ़ता लेकिन रसूल को नहीं कबूल करता, उसकी नमाज भी कबूल नहीं। जैसे तौहीद बग़ैर नबूवत के नहीं है, वैसे ही बग़ैर विलायत के ना नबूवत कबूल है ना तौहीद कबूल है। ये दो अकेले नहीं है, इसके साथ विलायत भी है। और मुतवातिर रवायात के अलावा मरहूम आयतुल्लाह अलैहि बुरजर्दी ने जामे हदीस से शिया में मुकदमा में इस बहस आम्मा और खासा से 100 रवायतों को बयान अकमलतु लकुम दीन के सिलसिले में जामे हदीस के अव्वल में।
من بعد وصیت یوصی بها او دین، کسی که میمیره जो इंसान کشته मर میشه जाए या कत्ल اول कर दिया जाए, از چیزایی که داره जो चीज़ें یکیش उसके هم ऊपर है उनमें से एक یکیش दियत هم है। دیش که گیرش میاد. जो این चीज़ें دیوار است. اول چیزی که जो در चीज़ भी میاد वरसा को دیونه मिलेगी دیگه. सबसे पहले اگر उसके ثابت कर्ज अदा که किए کسی जाएंगे। از این میت از این کشته شده यानी अगर ये साबित हो जाए कि طلب मैयत داره की قد गर्दन पे कोई تمام कर्ज این है तो دیه पहले वो कर्ज अलग किया जाएगा, دیه फिर वरासत دیه. बटेगी। میدونم صغیر ارث میبره، ارث درجه سیومه. درجه اول دیونه که از اصل ماله، درجه دوم देखिए वसायास विरासत तीसरा मरहला है। पहला दैन है, यानी कर्ज अगर उसकी गर्दन पे पहले कर्ज अदा किया जाएगा, फिर उसकी वसीयत अगर है तो एक सिवम पे वसीयत कर सकता है, वो वसीयत का मरहला आएगा। फिर बचे हुए माल पर को आप तिरके को वारिसों में बांटा जाएगा। همه هر میتی هر کشته‌ای اگر مدیونه چه دین مهریه به زنش باشه، چه دین اینکه پای کسی شکونده که از मिसाल के तौर पर किसी को कर्ज लिया है, कोई दियत उसकी गर्दन पर है, सबसे पहले दैन, सबसे पहले कर्ज। اگر چیزی हाँ, अब अगर कुछ बचा तो फिर वसीयत। وقت وصیتاشو یک سالشو به وصیت میدن، دو سالشو ببرن. بله بله تمام ماضی این بله شکی نیست. اینا ये कुरान की बलागत है, ये उसके बलाग के मसले हैं। چه اشکال جبر در تکالیف نیست. इसमत अगर जबरी तो कोई हर्ज नहीं, हुक्म में अहकाम में तकालीफ नहीं, में जबर नहीं है। معناش این نیست. ببینید इसी को बयान करना चाहता حالا همین وقت عرض کنم عصمت معناش این نیست. इसमत इस मामले में नहीं है مثل این कि دیوار जिस तरह ये दीवार है कि ये बोल ही नहीं सकती, ये दीवार कुछ नहीं कर सकती, میتونه دروغ بگه؟ نه. लेकिन आयम मासूम इस तरह से नहीं कि नहीं कर सकते। نمیتونه. मासूम कर सकता है लेकिन नहीं करेगा। اما نمیکنه. مثل یه آدم जैसे एक इंसान आदिल है, मुत्तकी, बहुत अच्छा है, बहुत से काम नहीं करता, कर सकता है लेकिन नहीं करता। اگه کسی به شما گفت आयम दर्जे आला पे है उसके। میدونست این دروغه، شما باور نمیکنید، چون میبینید از بس آدم خوبیه با اینکه بدون دروغ نمیگه. عصمت همینه. किस्मत उसका आला दर्जा है। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो अफराद आपको मिलते हैं मुतदय्यन, वो कर सकते हैं लेकिन नहीं करते। معلوم شکی فرق میکنه، اما این دانستن ये जानना फजीलत है कि नहीं? हाँ, بله फजीलत है। بله بله میدونم. मासूम का इल्म रखना और उसके बाद अपने इख्तियार से अमल करना खुद फजीलत है। میتونه اما نمیکنه. इख्तियार के साथ वो अपने आप को गुनाह से दूर करता है। عادلی که خیلی عادل درجه بالای عدالت. तो कोई शख्स है, शेख अंसारी को समझ लें या कोई और मर्जा तकलीद, وقت این اگه کسی که 10 نفر اومدن گفتن این فلان گناه کرد، من باور نمیکنم. چرا؟ که اینکه نمیتونه گناه. ये इंसान कहे कि कोई इसके बारे में कहे कि ये गुनाह नहीं करते, तो क्या मतलब है? ये कर सकते हैं, नहीं करते। अब ये जब एक आम शख्स आलिम के लिए हम इस तरह से मानते हैं, तो फिर मासूम तो उसके आला तरीन दर्जे पे हैं। نداره. یه روایت اخلاقی امام صادق علیه السلام هم جواب این رو دادن، فرمودن. بله روایت اخلاقی، نه بر پدر جایزه
در مال پسرش देखिए इसकी بدون अखलाक़ी मसला اذن है, उसको تصرف इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की रवायत में बयान किया गया है कि کرد و बाप को معروف इजाज़त नहीं है अखलाक़ी तौर से कि वो बेटे के माल में معروف तसर्रुफ़ करे जो शख्सी माल है उसका, और उसी तरह बेटे के लिए, بله بله زمان دار और मसला इजमाई है. اجماعی هم هست مسئله شبهه و خلافی هم درش نیست. انت و مالک العزیز را روایت داریم حضرت صادق توجیه فرمون بیان کردن گفتن فرمون हज़रत फरमाया कि अखलाक़ी मसला है ये. این مسئله اختلافیه تو عروه داره. خود صاحب عروه رضوان الله علیه که جماعتی از فقهام قبول دارن حرفشون منم قبول دارم اینه که بسم الله چون جزء سوره است میتونه در نماز یه بسم الله देखिए इख्तलाफी मसला है, लेकिन साहिब उर्वा और मेरा नज़रिया भी यही है और अक्सर फ़ुक़हा का नज़रिया भी है कि चूँकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जुज़्व सूरा है, लिहाजा नमाज आयत में अगर वो सूरे के टुकड़े करना चाहे तो बिस्मिल्लाह को एक आयत के उन्वान से पढ़ सकता है. مسئله اختلافیه. بله अलबत्ता बाज़ उलमा ने इख्तिलाफ़ किया है, بله लेकिन अक्सरियत का नज़रिया यही है. آه. چرا نه چرا نه نه ببینید نه इबादत के लिए नीयत शर्त है. و ما امروا अल्लाह से इबादत खुलूस के साथ कबूल की जाएगी, उसमें क़ुरबत की ज़रूरत है, नीयत की ज़रूरत है. مثل زکات و زکات فطر و जैसे ज़कात है, फ़ितरा है, اور और صدقات مستحبه اگه और نیت کرد یعنی रोज़ा है, قصد नमाज, خدا सब में کرد، नीयत शर्त है. وقت ثواب लेकिन قرب मुस्तहब में خلوص بهش می‌دن. اگر نه मुस्तहब में ثواب همون नीयत की صدقه उसने که खुलूस داده की اون की तो उसको نتیجه उसका सवाब ثواب भी मिलेगा, ثواب वरना मिलेगा. सिर्फ एक मुस्तहब अमल को اما कबूल करे, باطل نیست صدقه बातिल नहीं है उसका نه अमल. باطل نیست بی نیت. हत्ता रिया भी اگه कर نیت रहा हो, ریا کرد به یک فقیر صدقه داد این صدقه رو فقیر सदका जब مالک देगा میشه. तो फ़कीर मालिक हो जाएगा, सदका सही है. صحیح صحیح है. लेकिन चाहे रिया दुनिया को दिखाने के लिए दिया तब भी मिल्कियत एवज हो जाएगी. बस ये कि इसको सवाब नहीं मिलेगा, सिर्फ मुस्तहब वाला अंजाम दिया. می‌دونم. طهارت یعنی چی؟ اون तत्हीर मतलब تطهیر तहारत. یعنی तहारत किसे طهارت. कहते हैं? हाँ نه نه این نیست. اتفاقا روایات متواتر इत्तेफाकन بر- मुतवातिर रवायत से खिलाफ है. روایت متواتر هست. मुतवातिर भी है ظاهراً रवायत. متواتر که معصومین نی मासूमीन इस तरह से नहीं है कि जैसे मजबूर है, जैसे दीवार है. مثل این چراغ نیست که نتونه تاریکی بیفشانه. مجبور चिराग की तरह نیست. नहीं कि वो तारीकी करे, नहीं, वो मजबूर है कि रोशनी दे. नहीं, मासूम قسمت را मजबूर नहीं है مجبوراً، یعنی पाकीज़गी के लिए. خودشون بهشون داده. खुदा ने दिए. این درست. اما معناش اینه که اینا लेकिन क्या इसका ये عصمت मतलब है دارن. कि این कादिर नहीं है قادر गुनाह بر पर? گناه نیستن. नहीं, कादिर हैं, लेकिन नहीं करेंगे नहीं اما ऐसा. نخواهند کرد این کار. इल्म से और इख्तियार से नहीं करेंगे. بله. مشهور بین فقها اینه که اسراف फ़ुक़हा के حرام. दरमियान मशहूर ये कि इसराफ हराम है. فقیه من دیدم رسالم نداشت، مرجع تقلیدم نبود، اما راستی فقیه بود. خدا رحمتش کنه. एक शख्स था, फ़क़ीह था, अलबत्ता این تشکیک میکرد در मुश्तहिदीन حرمت में से थे, लेकिन रिसाले अमलिया नहीं दिया था. ये शक करते थे हुर्मत की, इसराफ की हुर्मत पे शक करते थे. लेकिन ज़वाहिर दलाइल जो हमारे पास हैं और मशहूर जो उलमा के दरमियान वो यही है. این تشکیک سندی میکرد در تمام ادله و تشکیک دلاله‌ای میکرد کلوا واشربوا ولا تسرفوا بخاطر دلاله. علی کل ظاهرا مشهور بین فقها और هست. फ़ुक़हा के दरमियान भी यही मशहूर مسئله है. رو اونجایی که الان من تو ذهنم مفصل ذکر کردی جواهر رو اینا به مناسبت دارم. اما मुल्ला अहमद مرحوم नाराक़ी ने نراقی کتابی बहुत دارن तफसील से इसको बयान किया. قواعد مرحوم نراقی یه قاعده‌ای داره خاص به اسلام. इसराफ के सिलसिले में اینجا तफसील نگاه کنید. दलाइल बहुत है हमारे पास उसकी हुर्मत के लिए.
اگر ما گفتیم که میگیم که مشهور فرمودن अगर हम कि कहेंगे इसराफ इसराफ हराम हराम है, हर जो कि रवायत कहते हैं और मशहूर भी यही है, فلان چیز اسراف نیست اگه معتبر باشه और استثناء अगर आकर वो कोई अगर दलील, ना कोई इसके खिलाफ दलील कायम करे और इस्तिस्ना करे तो एक अलग बहस है। दलील के साथ अलग करे कोई हर्ज नहीं है, हमें दलील की ज़रूरत है। چی در اون در یه مورد خاصه و اون این آدم میخواد در हाँ, कुछ ख़ास है یه چیزی بخره طرف گرون میفروشه این پول اضافه कि वो ख़ास है हज के लिए कि अगर हज में कोई चीज़ करना चाहे और वो महंगी मिल रही हो तो वहाँ अगर वो खर्च करे तो ये در همون مورد सिर्फ इस ख़ास मौरद में है। بله اون और इसराफ जो उर्फ़ी है, मौरदी नहीं है। موردیه. بله همین بود حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله روایت داره فرمودن जैसे पैगम्बर ने फरमाया वुज़ू मुद से, यानी थोड़ा सा पानी, با یه مد آدم والغسل بالصاع. غسل ये بالصاع मुरसला रवायत है अलबत्ता, روایت مرسله یا وسیعت कि मेरे बाद लोग आएंगे जो इसको बढ़ा देंगे, यानी ज़्यादा पानी से वुज़ू करेंगे और ज़्यादा पानी से गुस्ल करेंगे। और जो ये अमल हमारी सुन्नत पर नहीं है। हर जो अगर इसराफ और जहाँ भी इसराफ हो, क्योंकि इसराफ हराम है और हम इस पे कायल हैं, तो जहाँ भी मसला इसराफ का आ जाए उर्फ की नज़र में उसको उससे इज्तनाब करना चाहिए। صبح تا شب تمام چراغا رو روشن می‌ذاره و هیچ کی هم نیست استفاده نمی‌کنه. چرا حرام نباشه؟ اگه مثلا कोई इंसान घर में आता है सारी लाइट चला देता है जबकि कोई वहाँ इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अगर हरा इसराफ है, ये इसको उर्फ इसराफ समझे तो ये हराम है, ये भी हराम है। وقتی که معلوم نمی‌تونه یک دلیل غیر معتبر دلیل معتبر را تخصیص अगर एक दलील हमारे पास मोतबर आ गई तो हम उससे एक इस्तिस्ना कर सकते हैं, वह हर हुक्म एक जगह पे। हाँ, इसराफ वुज़ू को बातिल नहीं करेगा क्योंकि मुब्तिलात वुज़ू में इसराफ नहीं है, लेकिन हाँ उसने इसराफ किया जो हराम है। جواب خونایی که گرفتی از مسلمان جواب اونا رو بدی. خلاصه اسباغ وضو یعنی آدم دستشو تر کنه به مال این وضو کافی. اسباغ یعنی شاداب، شاید مرادفش देखिए अगर सिर्फ थोड़ा सा तरी के साथ भी अगर आप हाथ को ऊपर नमी पहुंचा दे तो वुज़ू सही है। चलो ये इस रवायत को जो आप बयान कर रहे हैं ये वुज़ू से मना कर रहा है, यानी बातिल वुज़ू को बातिल कर रहा है, या खुद इसराफ के ऊपर हुक्म हो रहा है। हाँ, अगर नहीं इजाफा यानी हुक्म खुद वुज़ू की तरफ जा रहा हो तो हाँ वुज़ू बातिल हो जाएगा, लेकिन चूंकि हुक्म उसकी तरफ हो रहा है। अगर नहीं به خود وضو خورده باشه میشه حرام. اما به خود ये जो हुक्म है ये वुज़ू पे नहीं आया है, ये पानी इसराफ पर आया है। بله هر کسی که یه فضائلی نقل کرده و مخالف نه اشکال سندی قطعا داره. उन बसरी एक उन्वान इश्काल सनदी है। فقط اینا فضائلی که نقل میکنن خب اگر فضائل شیخ انصاری و یه دونه آدم کافر फजाइल अगर ना हो हम कबूल कर लेंगे। بله به شرط اینکه این فضیلت چیزی نباشه که خود ائمه ضدش فرموده باشن. زید بن ثابت نسبت داده به که دشمن امیرالمومنین، نسبت داده به پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله، نسبت داده دروغ که پیغمبر خدا فرمودن که علی افضل از قرآن. امیرالمومنین خودشون कुछ ने बाज़ फ़ज़ाइल ऐसे नकल किए जो हज़रत के या आइमा के कौल के ख़िलाफ़ है, तो उस फजीलत को हम कबूल नहीं करेंगे। وقتی که خود امیرالمومنین فرمودن نه قرآن افضل از منه
نمیشه. بله हाँ दुश्मन अगर एक फजीलत को बयान करे और आइम्मा भी उन्हें उसका जिद या उसके खिलाफ ना कुछ कहो तो हम उसको कबूल कर लेंगे। हम की اینو نقل از کی نقل میکنه؟ آخه ببینید ما غیر देखिए از कौन قرآن इसको नकल कर रहा है? و नهج البلاغه कुरान, नहज बलागा غیر از این چیزا یک کتابی که بگیم और صحیح همش सहीफ़ सज्जादिया, इसके अलावा कोई किताब जिसको हम सही कहें, बिल्कुल हर चीज़ सही है, हम नहीं है हमारे पास। ما گردن نمیگیریم این از این نقل. صلی الله علی محمد و آله. مولاي يا مولاي مولاي حاضری کردیم و سال مبارک چطور است وقت بزرگواران اسلام مشرف بهتر آقا الحمدلله. بله سلام للجميع. أول الإمامين عليكم السلام. بعدين الجميع.